Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity. In this video, we will discuss about powers of president. It is the one-handed one part of polity. तो हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के बारे में, फिर लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। तो हम इस वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के बारे में देखेंगे। देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कौन कौन सी हैं? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 the constitution says that all the actions are taken on the name of president, means all the officer enjoy the office on the pleasure of president। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ऑल द एक्शंस आर टेकन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब जैसे एग्जाम्पल कि बाहर अगर हम नॉर्मली किसी भी घर की देखें, मान लिया किसी हाउस में कोई भी, तो मान लिया कोई भी इन्विटेशन आता है, तो मान लिया कि कोई भी छोटा लड़का है या बड़ा लड़का है, तो उसको भेज दिया गया, तो वो एज अ जो फादर है, हाँ, उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के गया है किसी भी इनविटेशन पे, किसी के वहाँ, हाँ, मान लिया मैरिज पार्टी या कुछ भी है, तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बन के गया है। ऐसे ही माना जाता है कि आगे हम पढ़ेंगे भी, कुछ टाइटल्स दे रखे हैं प्रेसिडेंट को। मतलब फर्स्ट पर्सन तो है ही हमारे नेशन का, एज अ ग्रैंड फादर, एज अ फादर। तो हम लोग मानते हैं कि जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब कौन है? एज अ रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रेसिडेंट के। मतलब उनके जो प्रेसिडेंट है तो वो उन्हीं के नाम पर, जैसे मैंने बताया हाँ कि जैसे कोई जो चिल्ड्रन है वो जाएगा इनविटेशन में, हाँ, तो उसी के माना जाएगा कि फादर का वो रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे ही माना जाता है कि जो प्रेसिडेंट है उनके सब रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, इसीलिए वो उनके ही नेम पे क्या करते हैं? हाँ, ऑल द एक्शंस आर टेकन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट के नेम पे, सिग्नेचर पे। फिर ऑल द ऑफिसर्स मतलब प्रेसिडेंट के नेम पे करते हैं। फिर जैसे जो इरेक्टिव है, मतलब जो IAS PCS ये सब आते हैं, तो वो इरेक्टिव सर्विसेज में आते हैं। तो एग्जीक्यूटिव सर्विसेज में फिर द ऑफिसर्स एंजॉय द ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा पहले डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, ये जो कि लिया गया है ब्रिटिश सिस्टम से। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट हैज पावर टू रिमूव ऑफिसर्स। तो यहाँ पे क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर ये तो हो गया कि जो प्रेसिडेंट है, मतलब जो प्रेसिडेंट है उसकी खुशी पे, यहाँ पे प्लेजर से यही मतलब जो प्रेसिडेंट है उसी के नेम पर, मैंने केवल यहाँ पे मीन्स लिखा है कि जो सारे के सारे ऑफिसर्स हैं तो वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव, एज अ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या करेंगे? अपने जो राइट्स हैं उनको एंजॉय करेंगे प्रेसिडेंट के नाम पे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हम पावर देखें तो पावर है भी, हाँ, एक तरीके से, हाँ। और अगर देखें तो बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, मतलब जो इलेक्शन के थ्रू जैसे PM आते हैं, तो उनसे अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि इन इंडिया वी ऑल हैव अ डेमोक्रेसी सिस्टम है यहाँ पे, तो ऐसा तो है नहीं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जिस्ट करता है। और PM जो होते हैं उनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, क्योंकि वो इलेक्शन से आते हैं। तो प्रेसिडेंट उनसे क्वेश्चन तो कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे पावर्स होने के बाद भी क्या है कि प्रेसिडेंट एक, आगे हम टाइटल पढ़ेंगे कि जो गोल्डन प्रेसिडेंट के लिए कहा जाता है कि जो उसके पास सुविधाएं हैं, जो भी मतलब उसके पास जो भी आसपास का या इन्वायरमेंट है वो तो गोल्डन है, लेकिन पावर जीरो है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो क्योंकि अगर प्रेसिडेंट कोई भी काम करता है तो उसको क्या करना पड़ता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कशन करना पड़ता है। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कशन ही करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट होकर के आए हैं,
इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से डिस्कशन करना जरूरी है। इसका मतलब क्या कि जो डेमोक्रेसी है हमने उसको ही सर्वोपरि रखा है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ऑल द एक्शंस आर टेकन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। फिर सेकंड पॉइंट क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में, प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे क्वेश्चन, जो प्रेसिडेंट है वो रूल्स बना सकता है फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, मतलब जो गवर्नमेंट की जो भी प्रक्रियाएं हैं हाँ, तो उनके लिए वो रूल्स बना सकता है, निर्धारित कर सकता है प्रेसिडेंट। हाँ, फिर क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर में हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव पार्ट हो गया, फिर जुडिशरी हो गया, फिर पार्लियामेंट्री हो गया, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर में हमने पढ़ा था। फिर प्रेसिडेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीएम ऑन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो पीएम से क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है कि कैसी गवर्नमेंट उसकी वर्क कर रही है, क्या क्या जो सोसाइटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे वो काम कर रही है, क्या उसके मतलब किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो वर्किंग में है, तो और उसने क्या क्या वर्क किया है, क्या क्या वर्क करेगी। तो ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट किससे गेन कर सकता है इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टली पीएम से। तो देखते होंगे आप हाँ कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो बार बार पीएम के पास जाते हैं प्रेसिडेंट के पास इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो जो पीएम के पास भी राइट है कि वो जा करके इन्फॉर्मेशन दे, उनके पास राइट है कि वो प्रेसिडेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो सीख करे, इससे पीएम से डायरेक्टली कर सकता है। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर भी हमने डिस्कशन कर लिया कि ड्राइव फ्रॉम ब्रिटिश सिस्टम। फिर अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू रिमूव ऑफिसर, मतलब जो ऑफिसर्स हैं उनको प्रेसिडेंट के पास पावर है रिमूव कर सकते हैं। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।